नमो नमः। आज जो मैं कथा का अंश लेकर के आया हूँ, उसमें बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से एक पक्षीराज को सुनहरे पंख प्राप्त होते हैं। सबसे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस कहानी से मैं अपनी भाषा को थोड़ा-सा और परिवर्तित करके सरल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ये नमो नमः 1008 यूट्यूब परिवार है, ये अभी ग्रो कर रहा है और इसके कुछ सदस्यों ने मुझे सुझाव दिया है कि अपनी भाषा को थोड़ा-सा सरल रखें, जिससे ये आसानी से समझ में आ जाए। तो आपके सुझाव मेरे लिए शिरोधार्य हैं। मेरा प्रयत्न रहेगा कि नमो नमः 1008 यूट्यूब परिवार ग्रो करे और उसके लिए आपके सुझाव जो भी मुझे सुझाव प्राप्त हों, उन्हें मैं सिरोधार्य करूँ और उनके अनुसार प्रयत्न करूँ कि भाषा को थोड़ा-सा सरल रखूँ इसमें, जिससे ये आसानी से समझ में भी आ जाए। तो ये कहानी जो है, ये उस समय की है जब भगवान श्री राम की वानर सेना समुद्र के तट पे, समुद्र के किनारे पे पहुँची हुई थी। वहाँ पे जो पक्षीराज संपाति थे, वो उनको बताते हैं कि सीता जी लंका नगरी में अशोक वाटिका के अंदर हैं और वहां राक्षसियों की निगरानी में है। फिर संपाति जी कहते हैं कि जो दुष्ट रावण है उसका वध तो मैं अकेले ही कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं विवश हूं, मेरे पंख नहीं है। और वानरों से ऐसा कहते हैं कि आप लोगों में जो सबसे सक्षम हो वे समुद्र को लांग करके जाएं और सीता जी की खोज खबर, उनका समाचार लेकर के लांग करके वापस आ जाएं। अब वानर सेना उनसे कहती कि संपाति जी, आप पहले अपने विषय में हमें बताइए, अपना वृतांत बताइए, अपने विषय में बताइए कि आपके पंख कैसे नष्ट हो गए। तो संपाति जी बताते हैं कि पुरा काल में, यानी पुराने समय में, एक समय ऐसा था जब जटायु और मैं दोनों भाई अपनी युवावस्था में थे। तो उस समय अपने बलिष्ठ शरीर, शक्तिशाली शरीर के कारण अहंकार में भी थे। और उसमें हमें एक दिन ऐसा भी विचार आया कि हम लोग जो सूर्य मंडल है उसको भेद करके उसके अंदर प्रवेश करें, क्योंकि हम लोग तो इतने शक्तिशाली हैं। यही विचार करके दोनों भाई उड़ करके आकाश मार्ग में जाने लगे। अब जब सूर्य मंडल के नजदीक पहुंच रहे थे तो सूर्य की जो गर्मी थी, ऊष्मा थी, उससे जटायु को कष्ट होने लग गया। ये संपाति जी जो थे, इनको दया आ गई कि अनुज है, भाई है, तो ये उसके ऊपर ऊपर उड़ने लग गए उसको छाया देने के लिए। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जटायु जी को तो सुरक्षित इन्होंने रखा, लेकिन संपाति जी के स्वयं के पंख ही जल गए। जब पंख पूरी तरह से भस्म हो गए तो संपाति जी नीचे नीचे गिरे और गिर करके विंध्याचल पर्वत के शिखर पर गिर गए, चोटी पे, विंध्याचल पर्वत। वहां 3 दिन ये अचेत रहे, बेहोश रहे 3 दिन। 3 दिन के बाद जब बेहोशी टूटी तो ये सोचने लगे कि मैं किस जगह पर हूँ, कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। तो सामने में देखा तो एक सुंदर सा आश्रम इनको दिखाई दिया। उस आश्रम की ओर को अपने शरीर को घसीटते हुए जाने लगे। वहां जब आश्रम के द्वार पर पहुंचे तो आश्रम में एक मुनि थे, चंद्रमा नाम के। तो चंद्रमा मुनि ने जब संपाति को देखा तो वो पहचान गए। कहने लगे, अरे तो संपाति हैं, अरे संपाति, आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई, ये पंख कहाँ गए, कैसे जल गए। तो संपाति बताते हैं उन्हें ऐसा ऐसा हुआ और हम लोग जो है अहंकारवश सूर्यमंडल को भेद करके उसके अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे। अब ये सूर्यमंडल जो है उसको भेदना इतना सरल नहीं बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि जो ब्राह्मण गायत्री की निरंतर उपासना करते हैं वही सूर्यमंडल को भेद करके अपने तपोबल से सूर्यमंडल के भीतर प्रवेश करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। वो भी जब कृपा उन पे होती है तभी। और वो भी सशरीर नहीं होता है, लेकिन ये तो सशरीर ही सूर्यमंडल को भेद के अंदर प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे थे। अब ये जो दुर्दशा हो गई है, इसके लिए संपाति जी फिर कहते हैं, दुखी तो होते ही हैं, कहते हैं कि अब मैं चाहता हूं कि मैं आत्मदाह ही कर लूं। जो दावानल यानी वन की आग है उसमें मैं प्रवेश करके आत्मदाह कर लेता हूं, क्योंकि जीवित रहने का कुछ उद्देश्य नहीं रह गया है। शरीर काम का रहा नहीं, पंख पूरे जल गए हैं, तो कर तो कुछ भी नहीं पाऊंगा और भी बोझ बना रहूंगा। तो इससे जो जीवित ही न रहूं। अब जब चंद्रमा मुनि इसको सुनते हैं, उनकी बातों को, तो उनको बड़ा दुख होता है और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो चंद्रमा मुनि उन्हें समझाते हैं कि वत्स, ऐसी बात नहीं है, तुम पहले मेरी बात को सुनो और उसको सुनने के बाद तुम जो भी निर्णय लो वो तुम कर सकते हो।
तो चंद्रमा मुनि उन्हें बताते हैं कि किस तरह से मनुष्य जीवन में आता है और आने के बाद जब वो अपने कर्मों को करने लगता है और कर्मों को करते करते उसे ये आभास होता है कि ये कर्मों को मैं कर रहा हूं और मैं मेरे शरीर को अपने शरीर को लेकर के आ जाता है कि इस शरीर के माध्यम से मैं कर रहा हूं, यानी शरीर का माध्यम क्या है, शरीर ही मैं हूं। ये उसे होने लगता है, अहंकार आ जाता है। तो उसमें वो शरीर को ही स्वयं को समझने लगते हैं कि ये शरीर मैं हूं और जो भी यहाँ पे पुण्य काम कर रहा हूँ, दान कर्म कर रहा हूँ, पुण्य के काम कर रहा हूँ, जो भी कर्म कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह का अहंकार हो जाता है। अब जो चंद्रमा मुनि संपाति को बता रहे हैं, वही बात भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के ये तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। एक प्रकृतः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकारं विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यानी प्रकृति के गुण से ही संसार में सभी कार्य होते हैं। और जो अहंकार पूर्ण आत्मा होता है, अहंकार से पूर्ण होता है, वो व्यक्ति सोचता है कि इसका कर्ता मैं ही हूं। तो भगवान का कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति से ही सभी कार्य संचालित, यानी सभी कार्यों का कर्ता तो स्वयं ही है, लेकिन जो अहंकारवश होता है वो व्यक्ति सोचता है कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं। अब इसको एक समझने के लिए, क्योंकि मूल इस कथा में जो संदेश दिया गया है वो यही है जो श्रीमद् भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। इसको सभी को समझ में आ जाए तो सरल भाषा में मैं इसको बताने का मैंने प्रयत्न किया हुआ है। और इसे मैं थोड़ा सा और भी, जो हिंदी जिनके लिए और भी थोड़ा टफ हो रही है, तो वो उसे अगर अंग्रेजी में समझ सकते हैं, तो अंग्रेजी में कह रखा है, ऑल द एक्शंस आर परफॉर्म्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स बाय द मोड्स ऑफ नेचर, वन हुज माइंड डाइल्यूटेड इन इगोइज्म ही थिंक्स आई एम द डूअर। तो अहंकार पूर्ण व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं ही करता हूं। तो यही इन्हें भी हो गया था, संपाति को और जटायु को, कि हम अपने शरीर से ही सब कुछ कर सकते हैं और सूर्य मंडल तक को भेज सकते हैं। फिर जो ये चंद्रमा मुनि है, ये संपाति को और भी चीजें और भी ज्ञान देते हैं। उसमें बताते हैं कि किस तरह से जो पुण्य कर्म करता है, वो करने वाला फिर उसके बाद विचार करने लगता है कि पुण्य कर्म मैंने किए हुए हैं तो मुझे तो स्वर्ग ही प्राप्त होगा, स्वर्ग में ही जाना है, निश्चित है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म करता है और करते जाता है। और उसके बाद फिर जब उसको स्वर्ग प्राप्त भी हो जाता है तो स्वर्ग के सुख को भोगता है। अब जब प्रारब्ध में बधा हुआ होता है कि पुण्य जब नष्ट हो जाते हैं, तो एक समय ऐसा भी तो आएगा जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो स्वर्ग का सुख भी समाप्त होगा। तो उसके बाद फिर वापस उसे 84 लाख योनियों के लिए आना होता है वापस, फिर न चाहते हुए भी। फिर 84 लाख योनियों के लिए वो उसी तरह से जीवात्मा आती है और चंद्रमा की रश्मियों से पहले चंद्रमंडल में पहुंचता है, वहां से फिर पृथ्वी पर उसका आगमन होता है, वहां पर बीज में स्थापित होता है, बीज से फिर पौधे के रूप में, अन्न के रूप में वो जमता है, उगता है। उस अन्न को जीव ग्रहण करते हैं। उन जीवों से वही जो आत्मा है जो अभी बीज से आई हुई है, वो वीर के रूप में परिवर्तित होती है, फिर गर्भ में स्थापित होती है। वहां किस तरह से, ये बड़ा वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है कि किस तरह से शिशु का निर्माण होता है गर्भ के अंदर, कितने दिनों में कितना विकास होता है। तो ये चंद्रमा मुनि ने संपाति को बड़े दृष्टांत से बहुत विस्तृत तरीके से समझाया हुआ है और बड़ी वैज्ञानिक पद्धति। उसमें तो न अल्ट्रासाउंड होते थे, न एमआरआई था। तो इतना ज्यादा जो ज्ञान है, इसको तो हमारे लिए तो एक चमत्कार ही है कि किस तरह से उन्होंने बताया हुआ था। तो इसे यदि आध्यात्म रामायण में आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा ये, जो संपाति को वो जो ज्ञान देते हैं। उसके बाद फिर जब जन्म होने वाला होता है तो वही जीवात्मा फिर सोचने लगती है कि पूर्व जन्म तो हमने पूरा नष्ट कर दिया था, भगवान नारायण का स्मरण करने के बजाय हम सोचते रहे कि ये कर्म के कर्ता हम हैं, ये है वो है। तो अहंकारवश जो है ये दुर्गति हुई और आज इतना गर्भ का कष्ट भी भोगा हुआ है। गर्भ के अंदर भी कष्ट ही होता है, तो ये कष्ट भोग करके अब पुनर्जन्म हो रहा है। तो अब हम भगवान का स्मरण करेंगे, ये विचार करते हुए वो जन्म लेता है। तो सारा ज्ञान देते हैं उन्हें। उसके बाद फिर कहते हैं कि संपाति, अब तुम्हारे लिए मेरी ओर से तो एक ही बात है, एक ही सुझाव है कि तुम ऐसा करो, अपने प्रारब्ध की प्रतीक्षा करो, तुम इसी तरह से रहो। पंख नहीं है, कष्ट भोगने वाला शरीर हो गया है, तो ऐसे ही रहो, कोई बात नहीं।
भगवान का स्मरण करो और इसी तरह से रहो। त्रेता युग में भगवान श्री राम आएंगे यहाँ पे, जब वनगमन होगा तो लक्ष्मण जब वन को जा रहे होंगे तो उस समय जो है लक्ष्मण जी सहित यहाँ पर आएंगे। और तुम ऐसा करना, जो वानर सेना होगी उसे सीता जी का पता बता देना। उसके बाद तुम्हारे नए पंख उगने लगेंगे। तो संपाति जी उतने युगों से त्रेता की प्रतीक्षा करते रहे उसी स्थिति में। और त्रेता में जब भगवान श्री राम का आगमन हुआ तो वानर सेना को संपाति जी ने बताया कि सीता जी को इस तरह से जटायु के पंख को काट करके रावण फिर उसके बाद फिर लंका में लेके गया है। और लंका में अशोक वाटिका में सीता जी जो राक्षसियां हैं उनकी निगरानी में है वहां पे। तो ये उन्हें संदेश देते हैं। उसके बाद फिर जटायु जी के नए पंख जो स्वर्ण कोपलों की तरह उगने लगती हैं, तो उन्हें बताती भी है कि देखो अब मेरे नए पंख भी उगने लगे हैं। तो इस तरह से जटायु को जो नए पंख प्राप्त होते हैं वो स्वर्ण की कोपलों की तरह प्राप्त होते हैं, सोने की कोपलों की तरह प्राप्त होते हैं, सुनहरे रंग के जैसे। तो वो बड़ा वृतांत है इसमें, कथा में तो जो आध्यात्म रामायण में है। इस तरह से एक पक्षी को, पक्षीराज को पुनः अपने पंख प्राप्त होते हैं जो सुनहरे रंग के होते हैं। तो कथा का मूल तो श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक वो है। और रोचकता इसमें यही है कि पक्षीराज को किस तरह से सुनहरे पंख प्राप्त होते हैं। नमो नमः।